स्वागत करता हूं बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वो जी न्यूज पर हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़ रहे हैं। हाल ही में जो है वो अपने गढ़ा गांव में, जो उनका गांव है गढ़ा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है और साधु संतों को विशेष तौर पर पूरे देश भर के बुलाया है। क्या ये उनका शक्ति प्रदर्शन है और इतने लाइमलाइट में आने के बाद कैसे बदली उनकी जिंदगी, ये जानेंगे खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया हो, टेलीविजन चैनल्स हो, हमने सबसे पहले आपका इंटरव्यू किया था, आप लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम से मिलने कैसे जाया जाए। गूगल पे सर्च किया जा रहा है और बाकी सर्च इंजन पे सर्च किया जा रहा है। आप मुझे बताइए पिछले 15 दिनों में आपकी जिंदगी कैसे बदली इतने ज्यादा चर्चा में आने के बाद। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। हमारा जीवन ज्यों का त्यों है, जो पूर्ववत था वो आज है, और बालाजी ऐसी कृपा करें कि ज्यों का त्यों हमारा जीवन रहे। जब पिछली बार हमने आपसे इंटरव्यू किया था तब मामला यह था कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आप पर एक केस किया था, लेकिन नागपुर पुलिस ने आपका पूरा वीडियो देखने के बाद कहा है कि आप पर कोई केस बनता ही नहीं। जो आप पर आरोप लगाए गए थे, अब जब पुलिस कह रही है कि कोई केस बनता नहीं है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ये एक प्लानिंग, सोची समझी हुई साजिशें हैं और ये अनवरत होती रहेंगी। ये साजिशें कभी बंद नहीं होगी। ये लगातार, हमने छतारी की कथा में पूर्ववत ही सबको सावधान कर दिया था कि अब बहुत से लोग, जो हमने घर वापसी करवाई है उसको लेकर के बहुत से लोग प्लानिंग करेंगे और हमारा उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और उन्होंने अपनी विवेक से, बुद्धि से जो किया, उन्हें उचित लगा, उन्होंने किया। लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा और भारतीय संविधान पर भरोसा था, जिसमें सत्य की जीत हुई और सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं हो सकता है। आपने बड़ी बात कही कि आपको अपने ईष्ट पर भरोसा है। हम सब लोग कहते हैं, हम लोग जब कथा करवाते हैं अपने घरों में तो विश्व शांति की भी बात करते हैं, मानवों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात भी हम करते हैं। मुझे ये बताइए, लेकिन सनातन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि इसके दुश्मन सनातन धर्म के अंदर ही है। एक लिबरल गैंग है या लिबरल लोग हैं, मैं गैंग नहीं कहूंगा, लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो ही सनातन धर्म के बारे में अंधविश्वास या धर्म की जो आस्थाएं हैं उनके खिलाफ आरोप ये सब करते रहते हैं। तो जो सनातन में सनातन के दुश्मन है, उस पर आप क्या कहेंगे? जीवन में एक बात सदैव हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, सनातन को किंचित मात्र भी डिगने नहीं देना है और अपने भावों को डिगने नहीं देना है। ये आदिकाल की परंपरा है और हमने हमेशा एक सूत्र दिया किसी महापुरुष का कि हमें जितना विरोधी ताकतों से भय नहीं है, उतना अपने ही पास रहने वाले लोगों से भय है। इसकी बखूबी जांच, बखूबी सावधानी रखना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। जितने भी सनातन विरोधी लोग अपने ही लोग हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि कृपा करके एक बार आप अपने जमीर से पूछो, अपने इतिहास से पूछो, अपने अंदर से पूछो कि जो आप कर रहे हो क्या वो ठीक है? आपका अंदर कभी गवाह नहीं देगा। अगर आप सनातनी होकर के सनातन का विरोध कर रहे हो और ऊपर बैठे हुए पितृ भी आपको गाली दे रहे हो कि कैसा निकम्मा हमारे वंश में हुआ है जो सनातनी होकर के भी सनातनियों का विरोध कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी भी गाली बकती रहेगी कि हमारे वंश में एक ऐसा जयचंद हुआ था जिसने सनातन की झंडा और सनातन का जब ध्वज लहरा रहा था तब सनातनियों का विरोध किया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी हुकूमत का साथ जिन लोगों ने दिया था उनको गाली बकी जाती, उसी प्रकार इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको ये जो दरबार आप लगाते हैं, आपके जो कार्यक्रम होते हैं, अब पूरे देश से निमंत्रण मिल रहे हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय तो आप पहले भी कई बार गए हैं, आगे भी आपको कई सारे निमंत्रण जो है बहुत बढ़ गए। तो आपका दरबार अब और कहां लगने वाला है? जो भक्त आपको सुन रहे होंगे वो जानना चाहें, यह एक जिज्ञासा है सबके मन में। लगभग पूर्ववती ही संपूर्ण भारतवर्ष में हम जाते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये टीवी के आने के बाद सबको और उत्सुकता जगी, जो नहीं जान रहे थे वो भी जाने, और लाइव टेस्ट होने के बाद में सांच को आंच नहीं जब पड़ी, तब उनके मन में और भाव और श्रद्धा सनातन के प्रति प्रगाढ़ हुई। ये देश का, सनातन का और बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से इस दास का सौभाग्य है। हम जो है प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज में एक दिवसीय दरबार होगा, इसके बाद बागेश्वर
धाम पर रहेंगे, फिर टीकमगढ़ जिले में कथा होगी, वहां पर दरबार, जहां जहां कथाएं हैं, 2-2 दिन का दरबार पूर्ववत हमारा चलता रहा। उस क्रम में कोई फेरबदल नहीं, कोई नया बदलाव नहीं। जैसी जिंदगी हमारी पहले थी वही जिंदगी आज है, जो संकल्प कल था वो आज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपकी ये तस्वीरें सामने आई, दरबार वाली आई, तो लोगों ने उसका जो है चीरफाड़ करना शुरू किया। कुछ जादूगर निकाल के सामने आए, जिन्होंने सामने बैठे कुछ बच्चों के बारे में ये बता दिया कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो कोई ट्रिक करते हैं, कोई कुछ अलग बात कह रहा था, कोई कुछ अलग प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें आई। तो ये जो लोग कर रहे थे लोगों के आंखों के सामने, ये क्या कर रहे थे और आप क्या अलग करते हैं? देखो, जब किसी को कोई मार्ग नहीं मिलता किसी को गिराने का, जब किसी का सामना नहीं कर सकते, और उसकी बदनामी के रास्ते ढूंढे जाते हैं। और लोगों की मन की बात, लोगों के नाम, या जो जादूगरी आई, सनातनी ऋषि परंपरा को आप जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। श्री हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी उड़कर के लंका जाते हैं, आप इसे जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। हमारे सनातन में हमारे शंकराचार्य पर का या प्रवेश होते थे, और इसको आप जो है जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। हमारी ऋषि परंपराओं में पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा, जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ, उनको आप जादूगरी से नहीं तोल सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। जादूगर को ट्रिक चाहिए, जादूगर को क्लू चाहिए, जादूगर को चाहिए कि अमुक व्यक्ति जो है, जो वो सोचे तब वो बता पाते हैं कि तुमने ये सोचा। लेकिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में ठीक उल्टा है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्लू की आवश्यकता नहीं है, फेस की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ववत बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दिया जाता कि आप जिसको लेकर आए ये उसी का पर्चा है। तो हमारी दृष्टि से जादूगरी से एक सिद्धि को, ऋषि परंपरा को तोलना देश का और सनातन का दुर्भाग्य है। और ये दरबार आज का नहीं, आदिकाल का है। महर्षि वाल्मीकि जी के समय से ये दरबार प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख कर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण जैसे आतताई का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, धर्म चक्रवर्ती राजा बनेंगे, संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का झंडा गड़ेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होगी। अब लोगों के ऊपर है, उन्हें क्या सोचना है, क्या तोलना है। अध्यात्म को जादूगरी से नहीं तोला जा सकता जी। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, श्री हनुमान चालीसा, तो मुझे आपने जो लाइन कही वो बड़ी पसंद आती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो भगवान बालाजी को ये जो कृपा है, या ये जो वरदान था, ये माता सीता से मिला था। खैर, ये हमारी परंपरा की बात है, हमारी हनुमान चालीसा की बात है। मैं आगे जानना चाहूंगा, ये आपको आभास होता है, ये आपको भान होता है, तो क्या कभी आपको ये भी भान हुआ कि नहीं, ये जो शक्तियां हैं ये कुछ समय तक सीमित है, या इतने समय तक मुझे ये शक्तियां मिलेंगी, उसके बाद नहीं होंगी? क्योंकि पहले लोगों को भान भी होता था, आवाज भी होता था। नहीं, कदापि नहीं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा है, जब तक हम नियम पर चलेंगे, परंपरा पर चलेंगे, तब तक इस गद्दी पर, जो बागेश्वर गद्दी है, 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, वो भी पूरे जीवन भर लगाते रहे। उन्होंने ही हमारे चाचा ताऊ के मिलाकर के हम लोग सब 10 भाई है। वैसे हम सगे 2 भाई हैं रियल में, परंतु 10 भाइयों में उन्होंने हमको चुना। तो दादा गुरुजी हमें बताते थे, बेटा, इस परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को जीवन पर्यंत रूल्स का, नियम का पालन करना पड़ता है। इन सब नियमों का जो पालन करेगा जीवन पर्यंत, उनके ऊपर हमारे वंश के कुल इष्ट श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा निरंतर बनी रहती है।